चलिए देखिए, हमारा प्रश्नावली 4.6 को सॉल्व करने से पहले हम लोग एग्जाम्पल का बात किए थे, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल भी हमारा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग सभी एग्जाम्पल को सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम एक भी एग्जाम्पल उदाहरण को छोड़ेंगे नहीं। ओके, देखिए उदाहरण नंबर कौन सा, 27 ना। हाँ 27 से स्टार्ट होता है। 27 है और एक 28 है और एक 29 है। 3 उदाहरण है और 3 उदाहरण को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि हमारा जो प्रश्नावली 4.6 है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए मेरे दोस्त। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं उदाहरण नंबर 27 क्या कहता है। कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7 दिया हुआ है और इसको समीकरण के हल करके निकाय का हल ज्ञात करना है। मतलब कि 2 समीकरण दिया है, इसको सॉल्व करके इसका निकाय का हल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करते हैं ये थोड़ा हमें कठिन लग रहा है, मेरे को नहीं, आप लोग को भी नहीं, किसी को भी नहीं कठिन लग रहा है, ऐसा ही मैं कह दिया। ठीक है, कठिन की बात नहीं है, हम लोग को फर्स्ट बार पढ़ना है, आप लोग को फर्स्ट बार पढ़ना है, इसलिए थोड़ा कठिन लगेगा। लेकिन आप एक सिर्फ क्वेश्चन नंबर 27 को अच्छे से आप देख लीजिएगा और उसके बाद जब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 28 में तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद तो 29 में आएंगे तो और इजी, और जब हम प्रश्नावली 4.6 पढ़ने आएंगे वहां पर तो वो और इजी हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 को हम सॉल्व करते हैं। आइए तो देखिए, हम पहले से क्वेश्चन लिख चुके हैं। ठीक है, क्या करें, देखो पहले इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं। किस कैटेगरी से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा ये निकाय दिया हुआ रहता है, जो भी समीकरण दिया रहता है, इस समीकरण निकाय को हम क्या लिख सकते हैं, आपको थ्योरी में बताए थे, नहीं याद है कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी आप हम लिख करके सब समझाएंगे, क्योंकि पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कभी कभी क्वेश्चन मिला नहीं ऐसा, तो आप लोग टेंशन ना लो, पेशेंस रखो। इस समीकरण निकाय को हम बिल्कुल आराम से चलेंगे, ठीक है ना। इस समीकरण निकाय को हम x = b के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस निकाय को हम क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण निकाय को x = bx ये इस समीकरण निकाय x = b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब a कहाँ से लाएंगे, x कहाँ से लाएंगे, b कहाँ से लाएंगे, तो आपको थ्योरी में हमने पढ़ाया था। ठीक है, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी हम फिर समझाएंगे। ठीक है ना। a देखिए क्या होता है, a का a वैल्यू है 2 5 3 2, ये हमारा a का वैल्यू है, तो यहाँ से लिख लो, यहाँ a = 2 5 3 2, ये हुआ a का वैल्यू। ठीक है, अब ये है x का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो देखो x का जो वैल्यू होता है, ये जो x और y दिया है ना, यही x का वैल्यू होता है, बड़ा x का, यहाँ पर बड़ा x रहेगा और इसमें छोटा छोटा रहेगा। अब यहाँ b है, तो b कहाँ से लाएंगे, तो देखो b का जो वैल्यू होता है a वाला होता है, बराबर वाला, 1 और 7 हो गया। तो आपको भी कोई समीकरण दिया रहेगा तो a का वैल्यू नहीं निकालने आएगा, x का वैल्यू नहीं निकालने आएगा,
बी का वैल्यू नहीं निकलना आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। सभी एक ही तरह से क्वेश्चन बनेंगे, इस बात को भूलिएगा नहीं। जैसे एक क्वेश्चन बना रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन इसी के जैसा बनेगा, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 2 5 3 2 जो दिया है 1 7, यही सिर्फ डिफरेंट रहेगा, बाकी एक ही जैसा सारा क्वेश्चन का प्रोसेस है, इस बात को ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। हमने यहाँ पर इस निकाय को इस समीकरण के रूप में लिखा था, क्या लिखा था जी, कि x इक्वल टू बी। तो ए क्या कर रहा है, गुना, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए। अब देखो ए को ऊपर ले गए तो क्या लग जाएगा, इन्वर्स, यानी ए को हमने ऊपर ले गया तो लग जाएगा इन्वर्स। क्यों, क्योंकि 1 बाई ए को हम ऊपर ले जाएंगे तो ए इन्वर्स होता है, और ए इन्वर्स को हम लिखेंगे तो 1 बाई ए हो सकता है, ठीक है। तो 1 बाई ए को ए इन्वर्स लिख सकते हैं, ओके। वही बात यहाँ पर हुआ है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, ए इन्वर्स बी आ गया। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब देखिए, ये बताइए हमें पहले कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखो, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर x का मान तो हम जानते हैं, b का मान जानते हैं, लेकिन a इन्वर्स का मान नहीं जानते हैं, a इन्वर्स का मान नहीं जानते हैं। तो क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर a दिया हुआ है, तो इस a से हम a इन्वर्स निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग पर्सनली 4.5 में पढ़ कर आए हैं, अभी निकाल लेंगे ना। तो चलो, अब हम क्या करेंगे, a इन्वर्स निकालेंगे। तो a इन्वर्स निकालने से पहले क्या निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट्स a निकालना पड़ता है, पता है ना सबको। तो निकाल दो, a का वैल्यू है 2 5 3 2, क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 5 3 15, कितना जाएगा, -11 आ गया। डिटर्मिनेंट्स ए का मान कितना आया, -11 आ गया। अब इसका क्या निकालेंगे, ए इन्वर्स के लिए तो एक काम कर लिए, अभी हम उप सारणिक निकालेंगे, फिर सहखंड निकालेंगे, फिर सहखंडज निकालेंगे, तब ना ए इन्वर्स निकलेगा। तो चलो पहले हम उप सारणिक निकालते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, आ जाओ। पहले उप सारणिक MIJ, तो पहले 2 का उप सारणिक निकालते हैं, 2 का उप सारणिक M11, क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, क्या बच जाएगा 2, तो 2 हो गया। फिर 5 का निकालेंगे, 5 का उप सारणिक M12, क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 3 है ना, तो यहाँ पर 3। फिर इस 3 का निकालेंगे, 3 का उप सारणिक। अब आप लोग को तो उप सारणिक सहखंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत निकाल दिए, ठीक है। एक खत्म, क्या बच गया 5। फिर इस 2 का उप सारणिक, 2 का उप सारणिक M22, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, क्या है 2, तो हो गया 2, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब हम सहखंड निकालेंगे, ठीक है। अब सहखंडज निकालेंगे AIJ। तो पहले क्या निकालेंगे, A11 का, तो -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, तो -1 के पावर 2, M11 का मान कितना 2 है ना, तो यहाँ पर 2, तो हो जाएगा 2। फिर A12 निकालेंगे, -1 के पावर 1 + 2 M12, -1 के पावर 1 और 2 3, और M12 का मान 3 है ना, तो 3, तो हो जाएगा -3। फिर A21 -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21, ये हो जाएगा -1 के पावर 3, M21 का मान कितना, M21 का मान 5, तो 5, तो हो जाएगा -5। फिर A22, ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2
m22, ये हो जाएगा -1 के पावर 4, m22 का मान कितना 2 है ना, तो 2, ये हो जाएगा 2। हमने उपसारणिक निकाला, हमने सहखंड निकाला, अब क्या निकालेंगे, अब इसका हम सहखंडज निकालेंगे। ठीक है, सहखंडज निकालिए इसका। सहखंडज क्या हो जाएगा, 2 - 3 - 5 2, 2 - 3 - 5 2, ये आ गया सहखंडज। ठीक है, अब सहखंड आ गया, सहखंड है, सहखंडज नहीं, सहखंड है। ठीक है, अब हम सहखंडज निकालेंगे, ADJ। सहखंडज क्या हो जाएगा, इसको परिवर्तन कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, रो को कलन में, तो 2 - 3 - 5 2, ये आ गया सहखंडज। हमें निकालना क्या है, हमें तो काम है ए इन्वर्स की, तो चलिए ए इन्वर्स निकालते हैं। क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स का फॉर्मूला याद है आप लोग को, चलिए बताइए तो क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट्स ADJ, ADJ करने का मतलब सहखंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इजकल टू 1 डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू कितना आया है, -11, शायद इतना ही आया है, देख लेते हैं। हाँ जी, -11 आया है। और ADJ का वैल्यू कितना आया है, 2 - 5 - 3 2। ठीक है, अब क्या कर दें, अब देखिए समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट है कि x इजकल टू ए इनवर्स बी, x इजकल टू ए इनवर्स बी। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लाए हैं, x y, यहाँ पर लिख लेंगे x y, और ए इनवर्स का वैल्यू क्या है, यही वाला है ना, तो यहाँ पर लिख लो -1/11 और 2 - 5 - 3 2, और b का वैल्यू, b का वैल्यू इस साइड है, देखो b का वैल्यू यहाँ पर है 1 7, तो लिख लो b का वैल्यू 1 7, तो क्या हो जाएगा, x y इजकल टू -1/11। अब इसको गुना कर दो, इसको लेंगे इससे गुना करेंगे, फिर इसको लेंगे इससे गुना करेंगे, तो 2 से और 1 से 2 और 7 × 5 = 35, तो -35 में से 2 कटेगा -33, 3 से -3 से और 1 से -3 और 7 दूनी 14, 14 में से -3 जाएगा 11। ठीक है, इतना आ गया। सबको गुना आता है ना मैट्रिक्स का, इसमें तो किसी की कमी नहीं होगा, सबको आता होगा। अब क्या कर ले, x और ये y, अब ये देखो ये माइनस है और ये माइनस है, मतलब कि x में और -33 में, मतलब सब में गुना कराएगा, -33 में -1 भी 11 में गुना कराएगा, यहाँ रफ में कर लो, -1 भी 11 गुना -33, तो कट गया कितने बार में, 3 बार में, -3 और -1 कितना जाएगा +3, फिर -1 भी 11 में और 11 में, 11 कट गया कितना आएगा -1, मतलब ये गुना कर रहा है। ठीक है, तो गुना करे तो कट करके इतना आ गया। अब यहाँ से मेरे दोस्त देखो x का इक्वल टू कितना आया 3, y इक्वल टू कितना गया -1, इसको कंपेयर कर देंगे तो लिखेंगे अतः x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1। ओके, तो ये हमारा x y का मान आ गया। अब दोस्त मेरे देखिए सभी क्वेश्चन इसी मेथड से बनेंगे। 4.6 में जितना भी क्वेश्चन है, ये तो हमारा 2 इक्वेशन वाला था, 3 इक्वेशन वाला था, तो क्या करते हैं यहाँ 3 बार लिखते, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ जो 4 उप सारणिक निकाल रहे हैं वहाँ 9 निकालते, यहाँ 9 सहखंड निकालते, बाकी सब सेम प्रोसेस रहता। बात को समझ रहे हैं ना, बाकी पूरा प्रोसेस एक ही रहेगा, जस्ट एक ही तरह से बनाएंगे, 2 वाला हो 3 वाला हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या रहेगा, ये अंक का डिफरेंट रहता है, बाकी सब काम एक ही करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए जो आपका इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं,
एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिख सकते हैं, आपको थ्योरी में पढ़ाए हैं। अब यहाँ से ए का वैल्यू निकालना पड़ता है, तो जो जो दिया रहता है ए का वैल्यू, एक्स वाई जेड के साथ जो भी दिया रहेगा वहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। और एक्स वाई के रूप में दिया रहता है तो एक्स वाई लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड के रूप में रहता है तो एक्स का वैल्यू एक्स वाई जेड होता है। ये बराबर में जो दिया रहेगा वो बी का मान हो जाता है। अब एक्स इक्वल टू बी दिया है तो एक्स इक्वल टू बी पर हम एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी निकाल देंगे, तो पता है आप लोगों को थ्योरी में। अब ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स आपको निकालने के लिए पता है ना क्या क्या करना पड़ता है। डिटर्मिनेंट्स ए निकालना पड़ता है, उपसारणिक, सखंड, उसके बाद सखंडज, और उसके बाद ए इनवर्स निकल करके आता है और समीकरण फर्स्ट में बैठा देंगे, ए इनवर्स और बी का मान रख देंगे, गुना करा देंगे और यहाँ पर कंपेयर कर देंगे, एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। यही तो है मेथड। तो बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। चलो आप लोग को समझ में आएगा। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि 27 नंबर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 28 नंबर बताएंगे तो कहेंगे कि सर अब मैं खुद से सब सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। आप लोग खुद से कहोगे कि सर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, उदाहरण नंबर 28 है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को इतना 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 को आप यही विधि से हल कीजिए। बिल्कुल ईजी है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित समीकरण निकाय निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। एक क्वेश्चन है, ठीक है। और कह रहा है कि को अबीहू विधि से हल कीजिए, ठीक है। कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा, निकाय दिया रहेगा और हल करने के लिए बोल दे, तो आपको क्या करना होगा, इस समीकरण निकाय को किसके रूप में लिखना होगा, एक्स इक्वल टू बी के रूप में। इसे समीकरण निकाय एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिख सकते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पहले हम ए का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे पता है कि नहीं पता है? देखो ए का मान निकालने का तरीका आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे। 3 - 2 3, फर्स्ट इक्वेशन से लिख लिए, 3 - 2 3। सेकंड से देखो, इसमें 2, इसमें कुछ नहीं लगा है तो 1, इसमें कुछ नहीं लगाता है तो -1, 2 1 -1। तीसरा इक्वेशन से 4 - 3 2, 4 - 3 2। देखो हमारा ए का मान इस तरह से निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं है? जो हमारा समीकरण दिया हुआ रहता है उसी से ए का मान निकाल लेते हैं। प्लस में दिया रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में दिया रहता है तो माइनस में लिखेंगे। और जो नहीं दिया रहता है, मान लो कि यहाँ पर वाई नहीं दिया रहता तो हम क्या लिखते हैं, 0, उसके बदले में 0 लिख लेते हैं। और कुछ नहीं दिया रहता है, सिर्फ वाई जेड दिया रहता है और एक्स 2 3 4 नहीं दिया रहता है तो वहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। बात समझ में आया सबको? एक का मान सबको लिखने आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो एक्स का मान कहाँ से लिखेंगे, तो देखो आपको बताए थे
ये x के रूप में है, y के रूप में है, z के रूप में है, तो क्या हो जाएगा x का मान, बड़ा x का मान x y z हो जाएगा। ठीक है, और b का मान आप बताओ क्या होगा। ये बराबर वाला होता है b का मान 8 1 4। बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन एक जैसा बनेंगे। ठीक है, देखो हमने ला दिया। जिनको ए लिखने आ गया ना, आगे बिल्कुल सॉल्व करना आएगा 100%। अब थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होगा आप लोग से, क्योंकि पीछे का सब काम करेंगे अब। ठीक है, तो x इक्वल टू बी दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू बी। तो यहाँ पर a क्या कर रहा है, गुना, इधर आएगा तो भाग कर देगा b बाई ए, और ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा a इन्वर्स b। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करें, हमें a इन्वर्स की आवश्यकता है। तो a इन्वर्स के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट्स a। तो हम पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट से निकाल लेते हैं। a का मान लिख लो, 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसका हल करो, इसको हल करो तो क्या हो जाएगा, 3 लेंगे, 1 खत्म और 1 खत्म, 1 माइनस 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 1 माइनस 3 2, फिर ये 2 लेंगे, माइनस 2 हो गया, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, माइनस 2 3 माइनस 3 2, माइनस 2 3 माइनस 3 2, प्लस 4, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, माइनस 2 3 1 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करें, ये 3 लिए, 2 से और 1 से करेंगे 2, बीच में लगता है माइनस, माइनस 3 से और माइनस 1 से 3, माइनस 2 दो दूनी के माइनस 4, और माइनस 3 से माइनस 9 और माइनस प्लस 9 प्लस 4, माइनस 1 से माइनस 2 से 2, माइनस 1 से और 3 से 3, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 और प्लस 9, ये हो जाएगा 5, प्लस 4, 2 में से माइनस 3 जाएगा माइनस 1, 3 से और माइनस 1 से माइनस 3, माइनस 2 से और 5 से माइनस 10, 4 से और माइनस 1 से माइनस 4, ये कितना जाएगा, माइनस 13 और माइनस 4 माइनस 17 आ गया। डिटर्मिनेंट से का वैल्यू माइनस 17 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका उपसारणिक निकालेंगे। जो ए दिया है उपसारणिक निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे, तब न सहखंड या तब न ए इन्वर्स निकलेगा। तो पहले चलिए इसका उपसारणिक निकालते हैं। ठीक है, आइए, पेज तो खत्म हो गया है ना, इसमें पेज नहीं। चलिए इसका उपसारणिक निकालते हैं ए का। तो लिखेंगे पहले उपसारणिक एम आई जे, पहले 3 का उपसारणिक M11 क्या हो जाएगा, 3 लेंगे, सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 1 माइनस 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 1 माइनस 3 2, क्या हो जाएगा, 2 से और 1 से 2 और प्लस 1 से और माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस 3 से और माइनस 1 से प्लस 3, तो यह हो जाएगा 2 में से माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस 2 का उपसारणिक, माइनस 2 का उपसारणिक M12 क्या हो जाएगा, M12 क्या होगा बताओ, माइनस 2 लेंगे तो सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 2 माइनस 1 4 2, 2 माइनस 1 4 2, 2 दूनी के 4
अब माइनस माइनस ये 4 से और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये हो गया 8। फिर 3 का लेंगे, 3 का उपसारणिक M13 क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 2 1 4 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 हो गया। इस 2 का उपसारणिक निकालेंगे, 2 का उपसारणिक M21 क्या हो जाएगा, इस सामने वाला खत्म, इस सामने वाला खत्म, माइनस 2 3 माइनस 3 2 माइनस 2 3 माइनस 3 2 2 दूनी के माइनस 4 और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 9, घटाएंगे तो 5। फिर एक का निकालेंगे, 1 का उपसारणिक M22 क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म और ये सामने वाला खत्म, 3 3 4 2 3 3 4 2, ये 6 माइनस 12 बराबर माइनस 6 हो गया। ठीक है, फिर माइनस 1 का उपसारणिक निकालेंगे, माइनस 1 का दिख रहा है ना, माइनस 1 का उपसारणिक M23, ठीक है, M23 तक क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 3 माइनस 2 4 माइनस 3 3 माइनस 2 4 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, ये हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, इस 4 का उपसारणिक, 4 का उपसारणिक M31 क्या हो जाएगा, इस सामने वाला खत्म, इस सामने खत्म, माइनस 2 3 1 माइनस 1 माइनस 2 3 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 3, ये भी आ गया माइनस 1। फिर माइनस 3 का उपसारणिक, माइनस 3 का उपसारणिक M32 क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 3 3 2 माइनस 1 3 3 2 माइनस 1, ठीक है ना, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 हो जाएगा। अब एक लास्ट है 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक M33 क्या हो जाएगा, एक खत्म एक खत्म, 3 माइनस 2 2 1 3 माइनस 2 2 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 4 यानी 7 हो गया। ठीक है, इतना आ गया। अब इसका क्या निकालेंगे, सहखंड। ठीक है, अब सहखंड निकाल दो। थोड़ा एक ही काम बार बार करना पड़ता है, क्या करोगे। ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है बच्चों, पेशेंस रखिए, पढ़िए, क्या करिएगा, एक ही बार में पढ़ना है 12वीं क्लास में, बार बार थोड़ी पढ़ना है। सहखंड निकाल दीजिए। सबसे पहले A11 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, तो हो जाएगा -1 के पावर 2, और M11 का मान कितना है, -1, तो यहाँ पर इंटू -1 बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, अब निकालेंगे A12 -1 के पावर 1 + 2 M12, तो हो जाएगा -1 के पावर 3, और M12 का मान कितना, ऊपर में देखो 8 है, तो हो जाएगा -8।
फिर A13 -1 के पावर 1 + 3 M13 -1 के पावर 4। M13 का मान कितना है? -10 बराबर -10। फिर A21 का निकाल दो, -1 के पावर 2 + 1 M21, तो हो जाएगा -1 के पावर 3 और M21 का मान 5 है, तो हो जाएगा -5। फिर A22 का मान -1 के पावर 2 + 2 M22, ये हो जाएगा -1 के पावर 4 और M22 का मान -6 है ना, -6 बराबर हो जाएगा -6। फिर A23 -1 के पावर 2 + 3 × M23, तो हो जाएगा -1 के पावर 5 और M23 का मान कितना है? -1, तो हो जाएगा 1। फिर A31 -1 के पावर 3 + 1 × M31 -1 के पावर 4 M31 का मान -1 बराबर -1 हो जाएगा। फिर क्या होगा? A32 -1 के पावर 3 + 2 M32 -1 के पावर 5 × M32 का मान कितना है? -9, तो हो जाएगा +9। फिर A33 -1 के पावर 3 + 3 M33, ये हो जाएगा -1 के पावर 6, M33 का मान 7, ये हो जाएगा 7। इतना आ गया, यानी हमारा सखंड यहाँ से निकाल लेंगे। सखंड क्या हो जाएगा? यहाँ पर सखंड लिखो, सखंड क्या हो जाएगा? -1 -8 -10 -1 -8 -10 -5 -6 1 -5 -6 1 -1 9 7 -1 9 7 -1 9 7, ये देखो हमारा सखंड आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? इससे सखंडज निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लो सखंडज ADJ क्या हो जाएगा? इस रो को कलर में लिख लो, -1 -8 -10। इस रो को भी कलर में परिवर्तन करो, -5 -6 1। इसको भी चेंज कर दो, -1 9 7। ये देखो सखंडज आ गया। अब क्या निकालेंगे? A इन्वर्स क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट्स A और ADJA, तो लिख लो A इन्वर्स = 1/डिटर्मिनेंट्स A का वैल्यू कितना आया था? यहाँ पर देखो, डिटर्मिनेंट्स A का वैल्यू -17, तो यहाँ पर लिखो -17। ADJ का वैल्यू -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। अब क्या करेंगे? अब देखो कुछ नहीं करना है, अब हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि A इन्वर्स का वैल्यू आ गया ना। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या कहता है? देखो यहाँ पर फर्स्ट कह रहा है कि x = A इन्वर्स B, x = A इन्वर्स B। तो x का वैल्यू क्या है पता है? x का वैल्यू XY Z है, तो XY Z हो गया बराबर A इन्वर्स, A वाला है, यहाँ पर लिखो -1/7 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 × B। ए B है, तो B का वैल्यू कहाँ पर है? A वाला 8 1 4, लिख लो 8 1 4। अब क्या करेंगे? XY Z अब बराबर -1/17। अब देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, किसको? इस रो को लेंगे इस कलन से,
तो करोगे तो कितना होगा, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा मल्टीप्लाई कर लिए हैं। -1 और 8 से करेंगे -8, -8 से -5 से और 1 से करेंगे -5, -1 से और 4 से करेंगे -4, यानी 8 5 13 4 -17 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको लेंगे, इससे करेंगे 8 से और 8 से करेंगे, ये हो जाएगा 64, और 6 से और 1 से करेंगे माइनस कितना 6, 64 और 6 कितना, ये हो जाएगा 70, और 9 चौका 36, और 70 में से 36 घटाएंगे 34, -34, क्योंकि -70 है। फिर इसको करो 80 -80 और 1 और 7 चौका 28, 29, 80 में से 29 घटाकर कितना -51, कितना आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, XYZ, अब ये इसमें गुना करेगा तो 17 17 कट जाएगा, क्या आएगा -1 -1 +1, अब 1/17 में -34 कराएगा तो माइनस प्लस 17 दूनी 34, 2 आएगा। अब ये माइनस कट गया, 17 3 51, 3 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं है, देखो यहाँ पर रफ में समझा देते हैं। इस सब में क्या कर रहा है, -1/17 गुना कर रहा है, तो -17 में करेगा तो 17 17 कट गया, -1 1 आ गया। फिर इसको इससे कराएंगे, -1/17 में -34 में 17 दूनी 34, -2 और -1 2 हो गया। उसी तरह 51 को भी कर लेंगे। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग छोटे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, ठीक है, आप लोग समझदार इंसान है, ठीक है। चलो x का कंपेयर कर दो, 1 हो जाएगा, y का 2, z का 3, तो लिख लो। अतः x = 1, y = 2 और z = 3, आंसर। यही तो है मेथड, इस तरह से हम लोग निकालते हैं XYZ का मान, ठीक है। तो थोड़ा लॉन्ग होगा, लॉन्ग इसलिए हो रहा है ना कि उपसारणिक सहखंड जब निकालने के बाद कर देना मेरे दोस्त, एक पेज तो यही ले लेता है, ठीक है, और एक पेज लिखने में ले लेता है, और एक पेज हमको ये मल्टीप्लाई करने में, तो थोड़ा टाइम लगता है ये सब क्वेश्चन करने में, ठीक है, लेकिन है बहुत ईजी। आप लोग पहले जो मजबूत कर लिए हो ना 4.4 4.5, उसके बाद तो बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना था आप लोगों को। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसमें का जो 29 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा आप लोग को समझना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 29 नंबर जो क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। आओ पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अब ये देखिए, अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे थे इस तरह से समीकरण दिया हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो 29 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको समीकरण नहीं दिया है, ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्ड में लिखा हुआ है। अब इसको हम कैसे इस समीकरण के रूप में करेंगे, तो देखिए क्या है ना कि इसको हम लोग पढ़ पढ़ करके इसमें करना होगा कन्वर्ट। कैसे करेंगे आइए समझाते हैं। देखिए हम क्वेश्चन पहले से लिख चुके हैं कॉपी पर, ताकि अच्छे समझ में आए। हम इनको पढ़ करके समीकरण के रूप में लिखना चाहते हैं। देखिए क्या कहता है, 3 संख्याओं का योग, मतलब 3 संख्या है, हमें पता नहीं है कौन कौन संख्या है, तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या z। चलिए मान लेते हैं, संख्या का पता नहीं था इसलिए हम लोग मान रहे हैं। तो माना कि पहली जो संख्या हुआ, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y तथा तीसरी संख्या z है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से पढ़ेंगे कि 3 संख्याओं का योग कौन कौन, x y z, x y + z बराबर कितना है 6। तो लिख लो, यहाँ पर पता चल गया कि 3 संख्या x y और z, तीनों का योग कितना है 6। देखो एक समीकरण आ गया, ठीक है। उसके बाद कहा है यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुना करके दूसरी संख्या में जोड़ दे तो हमें 11 प्राप्त होता है। एक ये हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ो। एक तो हम लोग समीकरण निकाल लिए, लेकिन दूसरा के लिए देखिए क्या कह रहा है
कि यदि हम तीसरी संख्या कौन है, ये जेड है, तीसरी संख्या में 3 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 3z, करके दूसरी संख्या में गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दे, दूसरी संख्या में क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ दे तो हमें 11 प्राप्त होता है। देखिए बात को पहले समझिए, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है, आप पेशेंस रखिए, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि हम तीसरी संख्या में 3 से गुणा कर देता है, जेड है तीसरी संख्या तो हमने 3 से गुणा कर दिया, और दूसरी संख्या में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरी संख्या कौन है, y है ना, यानी इसमें दूसरी संख्या में y में हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। और पहली संख्या की तो बात ही नहीं किया है, तो पहली संख्या की बात नहीं किया है तो हम इतना ही पर छोड़ देंगे, और इन दोनों को जोड़ने के पर कितना हो रहा है 11, तो यहाँ पर लिख लेंगे 11, ठीक है। अब आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या दुगना प्राप्त होती है। देखिए कह रहा है कि पहला अब प्लस कौन, पहली और तीसरी को जोड़ने से, पहली और तीसरी जोड़ दिया, कितना प्राप्त हो रहा है, कितना बराबर में आ रहा है, दूसरी संख्या का दुगुना, दूसरी संख्या कितना, दूसरी संख्या दुगना प्राप्त हो रही है। तो पहली तो हमारा x है, इसका दुगुना क्या हो जाएगा 2y। तो देखो ये 3 समीकरण हम लोग ला दिए, लेकिन अभी ये एग्जैक्ट समीकरण नहीं आया हुआ है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो ये तो हमारा एग्जैक्ट है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x का मान नहीं दिया है, तो हम क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, जब x का मान नहीं दिया तो 0 × x लिख लेंगे, कोई मान में फर्क भी नहीं पड़ेगा, हमारा कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा। तो 0 × x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे, तो x और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2y अब प्लस z, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 0। देखो समीकरण बन गया, समझ में आया। वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा इसको सोच करके लिखना पड़ता है, जो कि आप लोग पहले 8th 9th में ऐसा काम किए हो, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन किए हो आप लोग, 11th क्लास में भी 6th चैप्टर में आप लोग किए हो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है आप लोग को एक्सरसाइज में मिले, देख लेते हैं। हाँ एक्सरसाइज में भी आपका प्रश्न है, ज़्यादा नहीं है, एक ही प्रश्न है, तो आप लोग टेंशन ना लो, आप लोग को सारा प्रश्न समझ में आएंगे, ऐसे बात नहीं है। बस इसको एक बार अपने सोच करके लिख दोगे ना, अच्छे से समझ करके कि ये क्या कह रहा है, क्या करना है, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो आपका ये 3 समीकरण आ गया। अब इस समीकरण निकाय को x बराबर b के रूप में लिखते हैं पहले, ठीक है। इस समीकरण निकाय x = b के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से a का मान निकालिए, a का मान क्या हो जाएगा, चलो इस समीकरण से निकालो। x y z में कुछ नहीं है तो 1 1, फिर x में तो कुछ नहीं दिया है तो 0, y में कुछ नहीं तो 1, z में 3 दिया है तो 3, x में 1, y में -2, z में 1, और यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा x y z, और b का मान क्या हो जाएगा 6 11 0, 6 11 0, इतना हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, आपको पता है कि हम x = b के सूत्र पर निकालते हैं, सबको पता है। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा a इन्वर्स b हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब a इन्वर्स निकालना है तो डिटरमिनेंट्स a तो निकालना पड़ेगा, चलिए निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा, लिखो 1 1 1
0 1 3 1 -2 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 1 लेंगे, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म। 1 3 -2 1, 1 3 -2 1। ठीक है, फिर ये -1 लेंगे, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म। 0 3 1 1, 0 3 1 1 प्लस 1 ले लिए, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म। 0 1 1 -2, 0 1 1 -2। ठीक है, अभी 1 लेंगे, 1 से और 1 से 1, -2 से और 3 से माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। -1 लिए, 1 ले और 0 ले 0, -1 से और 3 से 3 प्लस 1, -2 से और 0 से 0, 1 से और 1 से -1, 6 और 1 7, 7 से और 1 से करेंगे 7, -3 से और 1 से करेंगे +3, -1 से और 1 से करेंगे -1। कितना हो जाएगा? 7 3 10, 1 हट जाएगा 9। डिटर्मिनेंट से ए का वैल्यू 9 आ गया। अब हम इसका उपसारणिक निकालेंगे ए का। ठीक है, आइए पहले उपसारणिक निकाल लेते हैं। MIJ क्या हो जाएगा? पहले 1 का उपसारणिक निकालेंगे। एक का उपसारणिक M11 क्या हो जाएगा? ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म। 1 3 -2 1, 1 3 -2 1, 1 से और 1 से 1, ये -2 से और 3 से माइनस माइनस का जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा? 7। फिर इस 1 का उपसारणिक M12 क्या हो जाएगा? ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म। 0 3 1 1, 1 1, 0 -3 बराबर -3। फिर इस 1 का निकालेंगे, 1 का उपसारणिक M13, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म। 0 1 1 -2, 0 1 1 -2, 0 -1 बराबर आ गया -1। फिर इस 0 का निकालेंगे, 0 का ऐसे करते हैं, ये मतलब है उपसारणिक M21 क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म। 1 1 -2 1, 1 1 -2 1, ये हो जाएगा 1, और -2 से और 1 से करेंगे +2, ये आ जाएगा 3। फिर इस 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक M22 क्या हो जाएगा? ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म। 1 1 1 1, 1 1 1 1, ये हो जाएगा 1 -1 बराबर 0। फिर इस 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक M23 क्या हो जाएगा? सामने वाला खत्म, सामने वाला खत्म। 1 1 1 -2, 1 1 1 -2, -3 हो गया। फिर इस 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक 3 1, एक सामने वाला खत्म, एक सामने वाला खत्म। 1 1 1 3, 1 1 1 3, 1 1 1 3, 3 -1 बराबर 2। फिर इस -2 का उपसारणिक निकालेंगे, 3 2, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म। 1 1 0 3, 1 1 0 3, 3 -0 बराबर 3। फिर इस 1 का उपसारणिक निकालेंगे, 1 1 0 1, 1 का उपसारणिक M33 क्या हो जाएगा?
1 माइनस 0 बराबर 1, इतना आ गया। ठीक है, अब इसका सखंड निकाल लो। अब सखंड क्या हो जाएगा, AIJ। पहले A11 निकालो, तो हो जाएगा -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, तो -1 के पावर 2, और M11 का मान कितना है, 7। यहाँ पर लिख दो 7 बराबर 7 हो गया। ठीक है, फिर A12 निकालो, -1 के पावर 1 + 2 M12, ये हो जाएगा -1 के पावर 3। M12 का मान ऊपर में देखो -3 है, -3 बराबर 3 हो गया। फिर A13 निकालो, -1 के पावर 1 + 3 इंटू M13, ये हो जाएगा -1 के पावर 4। M13 का मान कितना, -1 है, तो ये हो जाएगा -1। फिर A21, ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21 बराबर -1 के पावर 3। M21 का मान कितना है, 3, तो ये हो जाएगा -3। A22, -1 के पावर 2 + 2 M22, ये हो जाएगा -1 के पावर 4। M22 का मान कितना, 0 ना, 0 बराबर है तो 0 कर देगा। फिर A23, ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 3 M23, ये हो जाएगा -1 के पावर 5। M23 का मान -3, ये आ जाएगा 3। फिर A31, -1 के पावर 3 + 1 इंटू M31, ये हो जाएगा -1 के पावर 4। M31 2, यह आ जाएगा 2। A32, -1 के पावर 3 + 2 M32। ठीक है, ये हो जाएगा -1 के पावर 5। M32 का मान 3 है, तो यह आ जाएगा -3। A33, ये हो जाएगा -1 के पावर 3 + 3 M33, -1 के पावर 6, और M33 का मान 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है, इतना आ गया हमारा सहखंड, आ गया इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको पेज है इधर ना, सहखंड को लिख लेते हैं पहले। सहखंड कितना आया, पहले लिख लो, 7 3 - 1, 7 3 - 1, -3 0 3, -3 0 3, 2 - 3 1, 2 - 3 1, इतना आ गया। ठीक है, अब इसका सहखंडज निकाल दो। सहखंडज मतलब ADJ है, क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर दो, 7 3 - 1, -3 0 3, 2 - 3 1, ये आ गया सहखंडज। ठीक है, अब सहखंडज आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है A इन्वर्स। तो क्या हो जाएगा, 1/डिटर्मिनेंट्स ADJ, तो क्या हो जाएगा, A इन्वर्स इजकल टू 1/डिटर्मिनेंट्स A, कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स A का वैल्यू कितना आया है, कहाँ पे, यहाँ पर देखो 9 आया है, तो यहाँ पर लिखो 9, और ADJ का मान देखो 7 - 3 2 3 0 -3 -1 3 1, इतना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या है कि x इजकल टू A इन्वर्स B, तो x का वैल्यू क्या है, x y z बराबर A इन्वर्स, A वाला है 1/9, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1,
और बी का वैल्यू कौन सा है, बी का वैल्यू आपका यहाँ पर दिया है देखो, ठीक है, 6 11 0, 6 11 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा 1/9, इसको मल्टीपल कराओ, चलो इसको मल्टीपल कराओ, 7 छक 42 और 11 तिया -33 और ये 0, कितना हो जाएगा 0 ना, तो ये हो जाएगा 9। फिर इसको करो, 36 18, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 36 18 ये आया। फिर इसको करो -6 11 तिया 33 और ये 0, तो 33 में से 33 है, 33 में से 6 घट जाएगा तो आ जाएगा 27, इतना आ गया, ठीक है। अब ये देखो एक्स वाई जेड, अब देखो 1/9 अगुना 9, 9 9 कट करके 1 आ गया, फिर यहाँ 18 रखो, 9 दूनी 18 दो बार में, फिर यहाँ 27 रखो, 9 तिया 27 यानी 3 आ गया। सबको करना है गुना, x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3 आ गया, लिख लो। अतः x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3 आ गया आंसर। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और हम लोग का ये बन भी गया। जो क्वेश्चन कहा था कि अब विधि से इसको निरूपण करने के लिए हम लोग कर लिए, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, होता है, सॉल्व करने में देर लगता है, लेकिन हम लोग कर लिए और उदाहरण भी हम लोग का समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आप लोग से, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, वहाँ पे प्रश्नावली 4.6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको यदि उदाहरण पढ़ लिए हो तो कोशिश करोगे तो 4.6 को सॉल्व कर लोगे, मतलब 70% कर लोगे, 30% हो सकता है कोई कुछ ना बने, उसके लिए तो हम हैं ही, ठीक है। आप ट्राई करना तब तक, ठीक है, छोड़ना नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।